क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले चैप्टर में थोड़ा सा बता देता हूँ करना क्या है। हमें एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड दूसरी तरफ है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है। सपोज़ आपके सामने एक क्वेश्चन आया 2xy, तो कांस्टेंट मतलब वो नंबर जो वैल्यू जो चेंज नहीं होती। तो जो 2 है वो 2 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको हम 2 ही कंसिडर करेंगे। तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है 2। वेरिएबल क्या होते हैं, वही अल्फ़ाबेटिक नंबर जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है। तो एक्स वाई मेरा क्या होगा, वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गए। एक और एग्जांपल 4a, तो 4 क्या है मेरा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है मेरा a। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, हमने 7th क्लास और 6th क्लास में पढ़ा है कि प्लस की चीज़, कोई भी प्लस की चीज़ इज इक्वल टू के इधर आके क्या बन जाती है, माइनस बन जाती है। और माइनस की चीज़ इज इक्वल टू के उधर आके क्या हो जाती है, प्लस। याद आया, प्लस की चीज़ इज इक्वल टू के इधर आके क्या बन जाती है, माइनस। और माइनस की चीज़ इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाती है, प्लस। सेम ऐसे ही जो मल्टीप्लाई होता है वो इज इक्वल टू के नीचे जाके क्या बन जाता है, डिवाइड, राइट। और जो डिवाइड होता है वो डिवाइड तो नीचे होता है, अपॉन में नंबर है तो वो डिवाइड होता है। तो जो भी नंबर नीचे होता है डिवाइड की टर्म में होता है, वो ऊपर जाके क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना तो आप सबको याद ही होगा। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। सोल्व दी फ्लोइंग क्वेश्चन इक्वेशन x - 2 = 7। तो ये इक्वेशन दी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें वेरिएबल निकालना है। तो इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज जो बोलूँ तो आपको क्या करना है, दो फैमिली है यहाँ पर, एक अल्फ़ाबेटिक है और एक डिजिट में है। तो आपको वेरिएबल वाले जो नंबर है, वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको एक तरफ रखना और डिजिट वाला टर्म एक तरफ रखना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है x, तो मैंने इसको इधर रखा है, एक फैमिली का नंबर इधर है और जो डिजिट वाले नंबर एक तरफ भेज दो। तो ठीक है, 7 तो पहले से तो एज इट इज़ 7 हमेशा पहले ही रहेगा। ठीक है, -2 = 2 के उधर जाके क्या बन जाता है, +2। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि माइनस इधर जाके क्या बन जाता है, प्लस। तो माइनस इधर जाके क्या बन गया, प्लस। तो 7 + 2 कितना होता है, 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मतलब वेरिएबल कितना आया हमारा, 9। ये क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द फ्लोइंग y + 3 = 7। y + 3 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम दोबारा क्या करेंगे, नम फैमिली को अलग करेंगे, ABCD जो अल्फ़ाबेटिक फैमिली है उनको एक तरफ कर लिया। ठीक है, 7 इधर एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। हमने पढ़ा था प्लस की चीज़ इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो 7 में से 3 गया 4, y की वैल्यू कितनी आई, 4। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, 6 = z + 2। तो जैसे कि हमें पता है, हमें दो फैमिली है, एक डिजिट है और एक अल्फ़ाबेटिक है। तो डिजिट वाली फैमिली को एक तरफ रखेंगे, तो याद रखिएगा 6 प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और z एज इट इज़ इधर ही रहेगा। तो 6 - 2 कितना हुआ, 4। z की वैल्यू कितनी आई, 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और z = 4 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं। 13/7 + x = 17/7। सेम वही है, कोई घबराने की बात नहीं है। अल्फ़ाबेटिक जो हैं, जो वेरिएबल हैं, उनको हमने एक तरफ लिख लिया, राइट। अच्छा, प्लस का 3/7 डिजिट है, तो इनको इसकी फैमिली के पास भेजेंगे। इसकी फैमिली कहाँ है, इज टू के इस तरफ। तो प्लस का 3/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7। तो 17/7 तो एज इट इज़ पहले ही था, तो प्लस का 3/7 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3/7। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर नीचे का डिनोमिनेटर, याद है ना, न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म को कहते हैं। अगर नीचे का नंबर सेम है तो हम ऊपर माइनस कर सकते हैं, राइट। अगर सेम नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो इधर ऑलरेडी सेम है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो एलसीएम की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑलरेडी हम नीचे का नंबर सेम होता है तो उसको एक बार कॉमन लिख लेते हैं, राइट। 17 - 3 कितना हो गया, 17 - 3 कितना हो गया, 14/7। अब एक चीज़ बताइए, 7 के टेबल में 14 आता है, हाँ दोनों एक ही टेबल में आते हैं।
तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x = 12। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, ये 6 है वो x के साथ क्या हो रहा है? जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया ध्यान से देखिए। 6 और x के बीच में कोई साइन है क्या? कोई भी साइन नहीं है। तो जब भी ऐसे कोई एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ लिखे हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई की चीज़ नीचे जाके क्या होती है? डिवाइड। तो डिवाइड हो गया। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के भी टेबल में आते हैं, 3 के भी टेबल में आते हैं और 6 के भी टेबल में आते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ना लिखना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपॉन में 1 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंसर को बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 = 10। क्लियर? t/5 हमें किसकी फैमिली को अलग करना है? जो हमारी वेरिएबल है उनको एक तरफ रखना है, तो वेरिएबल को हमने एक तरफ लिख लिया, राइट। डिजिट के नंबर को एक तरफ ले जान भेजना है। तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 5 को ऊपर भेज दो तो डिवाइड की चीज़ ऊपर जाके क्या होती है? मल्टीप्लाई। और t की वैल्यू कितनी आ गई? 50। क्लियर? आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा 2x/3 = 18। क्लियर? तो 2x/3 = 18। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई हमारा वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट वाले नंबर को एक तरफ रखना है। तो ये तो उधर ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले 3 को भेजते हैं। 3 नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड। तो ऊपर जाके क्या होगा? ऊपर जाके क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई। जो चीज़ नीचे डिवाइड होती है ऊपर जाके क्या होती है? जो उल्टू क्या? मल्टीप्लाई। तो 3 तो इधर रह गया और 2 इधर रह गया। अब बताओ 2x के साथ क्या हो रहा है? मैंने बताया था ना, जब दोनों नंबर एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो रहे होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड ही तो होगा। तो 2 नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो 2 के टेबल में 18 आता है। हाँ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है। x = 9 3 जा 27। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8, (1.6 = y/1.5). तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की निकालनी है। तो मैं देखूंगा y की फैमिली को एक तरफ करता हूँ और डिजिट की फैमिली को एक तरफ, नंबर की वैल्यू जो भी हमारी कांस्टेंट उनको एक तरफ। 1.5 इधर है तो इसको उसकी फैमिली के पास भेजेंगे। तो 1.5 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब बहुत से लोगों को पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। 1.6 को मैंने एक तरफ नोट डाउन कर लिया और एक तरफ 1.5 को नोट डाउन कर लिया। आइए, नॉर्मल पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30, 0 का 3, 5 1 जा 5 और 3 कितना होता है? 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, ऐड करते हैं 0, 8 और 6 14 का 1, 1 + 1 कितना होता है? 2, 240 आया। कितने नंबर बाद पॉइंट था? ऊपर एक नंबर है और नीचे एक नंबर था। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो 2.40 = y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं पहले भी 7th में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7x - 9 = 16। राइट। तो सबसे पहले इनकी फैमिली को बाद भेजते हैं। तो 7x से पहले ये कौन है? -9 है। अगर -9 नहीं होता तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। पर यहाँ पर कौन सा डिजिट आ गया? -9। तो सबसे पहले -9 को ही हटाएंगे, तभी हम यहाँ से 7 को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखते हैं कि 7x के साथ जो भी वेरिएबल के साथ डिजिट होगी सबसे पहले हम उसको हटाएंगे, तब जाके ये 7 हटेगा। तो 7x को इधर ही रहने दिया। ठीक है, -9 उधर जाके क्या हो गया? +9 हो गया। 7x = 16 + 9 कितना होता है बच्चों? 25 होता है।
7x के साथ क्या हो रहा है, मैंने बोला था जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो जाता है तो 7x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड। 25 और 7 किसी के टेबल में आते हैं नहीं, तो यही है आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 14y - 8 = 13। आप करवाएंगे मुझे। सबसे पहले हमें क्या रखना है कि हम वेरिएबल को तब तक नहीं हटा सकते जब तक साथ वाली डिजिट उसकी फैमिली के पास ना हो। तो -8 की फैमिली यहाँ पर तो नहीं है, फैमिली कहाँ है उसकी, यहाँ पर। तो -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। तो 14y - 8 उधर जाके क्या हो गया, +8। ठीक है। तो 13 + 8 कितना होता है, 21 होता है, राइट। अब 14 और y क्या हो रहे हैं आपस में, बताइए क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो नीचे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो 14 नीचे आके हो गया डिवाइड। 7 3 × 21, 7 2 × 14, दोनों 7 के टेबल में आते तो मैंने कट कर दिए। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। 17 + 6p = 9। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इनको इनकी फैमिली के पास भेजेंगे। तो p की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता जब तक ये प्लस का 17 डन ना हो, क्योंकि 6 नीचे नहीं जा सकता। 6 p के साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, हमें भी पता है, लेकिन वो तब तक नीचे नहीं जा सकता जब तक साथ वाली डिजिट्स की फैमिली के पास ना पहुँच जाए। तो 6p को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, प्लस का 17 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 17। 6p 9 - 17 कितना होता है, 8, राइट। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया, 17 में से 9 गया 8। लेकिन एक बताओ डिजिट साइन कौन सा रहेगा, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। 9 बड़ा है या 17 बड़ा है, 17 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। क्लियर। तो 6p के साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के। तो 2 3 × 6, 2 4 × 8। तो p की वैल्यू कितनी आई, -4/8। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। x/3 + 1 = 7/15। तो मैंने बताया था हम x की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते तब साथ वाली डिजिट इसकी फैमिली के पास ना हो। तो ऐसे 3x से क्या हो रहा है, सही बोल रहे हो, डिवाइड हो रहा है ना। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन उससे पहले +1 को हम उधर कहाँ भेजेंगे, -1 के पास। चलिए भेजते हैं। x/3 +1 उधर जाके क्या हो गया, -1। तो x/3, अच्छा इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, राइट, 1 मान लूँ। डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अच्छा तो जब मैं इनको क्या माइनस कर सकता हूँ क्या, पर नहीं, जब तक नीचे का डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक न्यूमिनेटर माइनस नहीं हो सकते। तो 15 और 1 का एलसीएम लूँगा। अब इतना तो पता ही होगा आपको, दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम दोनों का 15 आएगा। तो 15 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, ये 15 बन जाए, 1 से नीचे करूँगा तो ऊपर भी 1/1। 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ कि 15 बन जाए, 15 से नीचे करूँगा तो ऊपर भी। x/3 7 बन जा 7, 15 बन जा 15। 1 की मल्टीप्लाई 15 से किया तो 15, 1 की मल्टीप्लाई 15 से किया तो 15। नीचे का डिनोमिनेटर सेम आया। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, x/3 नीचे के नंबर को क्या लिख लिया, सेम लिख लिया, कॉमन लिख लिया, तो 15 आया। 7 - 15। अब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, तो 7 में से 15 गया, कितना बचा, 8। माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस लेने दो, अपॉन में कितना है, 15, राइट। 3 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। 3 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपने खुद ही तो बोला 3 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें वेरिएबल निकालना है। तो 3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी है, -8/5। ठीक है।